तो मेरे सिंगल भाइयों, क्या हाल है तुम्हारे? होप करता हूँ बढ़िया ही होगे। क्या कह रहे हो? बढ़िया नहीं है? क्या हुआ? चलो रहने दो, मुझे सब पता है। डर की उदासी है। तो इसी उदासी को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक डर की मांगा एक्सप्लेनेशन। ये एक ऐसी मांगा है जो टाइहैन होते हुए भी टाइहैन नहीं है। मतलब समझ जाओ कैसी होने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है। ये बच्चा कुछ औरतों से अपनी फीलिंग्स बताना चाहता होता है, मतलब चार एक साथ। और ये बच्चा ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तीनों चारों भी इससे इम्प्रेस्ड हो चुकी हैं। और हमें पता लगता है ये तो सिर्फ एक सपना था। ये लड़का नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद इसे पता लगता है कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं बता दूं कि एक हीरो पार्टी का मेंबर है जो एक मेल फाइटर है। इस पार्टी में हमें 5 मेंबर्स दिखाया जाता है, जिनमें से हमारा मेन कैरेक्टर सेरेस भी है। इस पार्टी को डीमन किंग को हराने के लिए बनाया गया था और इस पार्टी का नाम हीरो पार्टी है। इस पार्टी का लीडर जैक्ट हमारे मेन कैरेक्टर सेरेस को बुलाता है और कहता है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसे बिहेव करता है जैसे इसे पता था कि ऐसा होने वाला है। ये इसके लिए पूरा तैयार था। वैसे तो जैक्ट एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा फाइटर है, वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है, उसके पास काफी स्किल है और फेस भी बढ़िया है और वो अमेजिंग है। उसके पास एक अच्छी लीडरशिप भी है, लेकिन बस उसमें एक कमी है, वो एक बड़ा ही वोमनाइजर है। वोमनाइजर का मतलब नहीं पता तो गूगल कर लेना। सीधी सादी बात में बताऊं तो महिला प्रेमी कह सकते हो तुम। वहीं पर जैक्ट कहता है कि तुम हमारी पार्टी के लिए सिर्फ बोझ हो। और वहाँ पर खड़ी एक फीमेल कैरेक्टर भी कहती है कि अगर तुम हमारी टीम में रहोगे तो तुम घायल भी हो सकते हो या फिर तुम मर भी सकते हो। इस फीमेल कैरेक्टर का नाम मेल है, मतलब फीमेल कैरेक्टर का नाम मेल। चलो छोड़ो, मेन मुद्दा ये है कि जैक ने इसे फंसा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर सेरेस इसके सबसे ज्यादा करीब रहता था, जिसकी वजह से जैक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसे हटाना पड़ेगा सामने से। सेरेस वहीं पर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड था, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। तो मेल ने सेरेस को धोखा दे दिया और जैक को चुना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का पास्ट। तो इस वर्ल्ड में इसका एक पुनर्जन्म हुआ है, मतलब रीइंकार्नेशन। और जैसा कि हमें पता है कि पिछले जन्म में मर गया होगा, लेकिन पिछले जन्म में इसकी फैमिली एकदम टॉप नॉच थी, मतलब 42 साल का लौंडा जिसका एक बेटा भी है और जिसकी बीवी भी है, और अच्छा खासा पैसे कमाने वाला, कंपनी में काम करने वाला लौंडा। लेकिन चलो छोड़ो, अब तो ये मर चुका है ना। अब इस वाली रीइंकार्नेशन दुनिया में इसे सब लोग बच्चा ही समझते हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। वैसे इस वाली जिंदगी में इसकी उम्र 14 साल है। तो अब ये पार्टी में नहीं है, तो इसे अब एक स्लेव ढूंढनी पड़ेगी जो इसके सारे घर के काम कर सके। तो सेरेस हमारा एक जगह पर जाता है जहाँ पर इसे एक आदमी मिलता है एकदम सूट बूट में, और वो आदमी कहता है, वेलकम सर, चलिए आपके लिए एक नई स्लेव ढूंढते हैं। सॉरी। तो वहाँ पर सेरेस हमारा एक एक करके एक स्लेव देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर क्या दिखता है? सेरेस शिजुको, सेरेस शिजुको तो सेरेस शिजुको को बचपन से जानता है, मतलब बहुत पहले से। और सेरेस शिजुको के लिए कुछ ये सोचता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि शिजुको जैक्ट की माँ है। और फिर क्या था, 5 सिल्वर कॉइन देके और 3 सिल्वर कॉइन एक्स्ट्रा देके इनने स्लेव माँ का ठप्पा लगवाया, और अब क्या, यह इसकी हुई स्लेव। वैसे ये इतनी सस्ती इसलिए है क्योंकि इस वर्ल्ड में मैंने तुम्हें बताया था कि 17 साल के बाद बुढ़े और 20 साल के बाद तो विमेन ही नहीं रहते, मतलब एक तरीके से ग्रैंड माँ टाइप हो गया। ग्रैंड माँ खरीद ली, तो ये अपनी इस ग्रैंड माँ को ले जाता है, मतलब इसका नाम शिजुको है, तो शिजुको भी अब हम इसे बोलेंगे। तो ये शिजुको कहाँ ले जाता है? तो इसे ले जाता है कहाँ, कपड़े दिलाने, क्योंकि इसके कपड़े काफी छोटे थे। तो फिर ये कपड़े बदलते हैं। एक जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर शिजुको उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे खरीद लिया। उसे झुकती है, उसे मतलब उसके शुक्रिया अदा करती है, झुकती है मेरा मतलब। और फिर उसके बाद वो पूछता है सेरेस हमारा कि क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। शिजुको बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बेच दिया था। क्यों बेचा था वो भी सुन लो। तो जब वो उसका हस्बैंड हीरो पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज्ड हुआ था तो उसे फेम मिला था, और फेम के साथ पैसा भी मिला था। तो पैसा आने पर उसने अपना पैसा ऐसी जगह पे खर्च किया, मतलब सीधी बातों में बताऊं तो उसने खरीदी। और जब शिजुको ने मना किया कि ऐसा इतना सारा पैसा मत खर्च करो, तो वो मान भी गया। उसने कहा चलो एक लास्ट बार खर्च करते हैं, मार्केट चलते हैं, मतलब सिटी घूमते हैं, मजे करते हैं। तो शिजुको भी खुश, चलो कोई बात नहीं, लास्ट बार खर्चा कर रहा है वो भी मुझ पर, मतलब घूमने चलते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमें पीछे से मांगा पैनल में दिखता है कि ओल्ड जैक्टर के इरादे कुछ अलग ही है। वो उसे मार्केट तो ले गया, मतलब सिटी तो घुमाने ले गया,
लेकिन उसने वहाँ पर उसे स्लेव मार्केट में बेच दिया। वो ओल्ड ट्रैक्टर से इतनी नफरत करती है कि कहती है कि वो जहन्नुम में जलेगा। वहीं पर हमारी शिजुको काफ़ी खुश है क्योंकि सेरस ने एक ओल्ड लेडी को खरीदा, मतलब उसे खरीदा, तो काफ़ी खुश है। शिजुको सेरस की ओर देखकर काफ़ी मुस्कुराती है और सेरस बताता है कि वैसे तो विलेज में उसके साथ सारे ही काइंड थे, मतलब सब कुछ ही बढ़िया था, लेकिन कुछ अलग था शिजुको में, मतलब कुछ स्पेशल थी वो। सेरस कहता है शिजुको तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, और वो कहती है थैंक्स, लेकिन हमें पता है कि सेरस का मतलब क्या था। शिजुको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना सकती हूँ, लेकिन सेरस के इरादे तो हमें पता है कि वो उसे अभी खाना चाहता है। वो फिर से मुस्कुराती है सेरस को देखकर। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो अभी भी सेरस को बच्चा ही समझती है, लेकिन ये तो 50 साल का हो गया, नहीं 42 साल का, नहीं 14, कितने साल का कहना चाहिए इसे। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। वैसे शिजुको ऐसे नहीं समझने वाली, उसे डायरेक्ट कहना पड़ेगा सेरेस को, मतलब सेरेस को डायरेक्ट कहना पड़ेगा उसे। तो सेरेस पूछता है क्या तुम मेरी बनोगे? तो शिजुको कहती है कौन है जो एक ग्रैंड माँ को पसंद करेगा, मतलब ग्रैंड माँ ही है वो। शिजुको कहती है कि तुम्हारी उम्र की तो जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी तो काफ़ी सारी क्यूट लड़कियां दोस्त थी, उनका क्या हुआ? तो सेल्स कहता है कि उन्हें पहले ही जैक ने कर लिया, और फिर शिजुको कहती है क्या उनकी इतने बेकार पसंद है, और सेरस भी लाइक तेरी माँ तेरी ही बुराई कर रही है। वैसे जैक से बदला लेने का ये तरीका बहुत कैजुअल है। तो आगे फिर ये कहती है चलो अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मतलब कह रहे हो तो क्या दिक्कत है इसमें, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और फिर मामला सॉर्टेड हो जाता है। तो फिर यहाँ से शुरू होती है इनकी कहानी। रुको लास्ट वाला महंगा पैनल देख के जाना, देख लिया तो समझ जाना बस अगले पैनल में क्या होने वाला, मतलब अगले हमारे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो अगला एपिसोड मैं लाऊंगा भी नहीं लाऊंगा इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन इस पे अच्छे खासे लाइक आ जाए मैं ले आऊँगा अगला एपिसोड। तो बस मिलता है फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जाओ भाई।